नमस्कार दोस्तों, सत श्री अकाल, आदाब। आप लोग के लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूँ। अब हम बात करेंगे जनरेटर्स और आइटरेटर्स के बारे में। यस, अभी तक ये टॉपिक इस कोर्स में अभी तक कवर नहीं हुआ था, लेकिन मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ इसको कवर करने के लिए। तो लेक्चर 34 हम स्टार्ट करते हैं, जनरेटर्स और आइटरेटर्स। सबसे पहले हम बात करते हैं जनरेटर और आइटरेटर, ये चीज़ हैं क्या और ये दोनों में फ़र्क क्या है, राइट। तो मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा विद डायग्राम्स, राइट। तो आप आराम से इसको समझ पाओगे, देख पाओगे। और राइट, आपको लग रहा हो मैं आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, मैं आपकी तरफ ही देख रहा हूँ। वो स्क्रीन भी सामने, तो स्क्रीन की तरफ भी देख रहा हूँ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, राइट। सो डोंट वरी अबाउट इट, हम करते हैं इसको काम। सो आइटरेटर है क्या, ठीक है भाई। आइटरेटर जो है पाइथन में वो एक सर्व कर रहा है, काम कर रहा है एज अ होल्डर फॉर ऑब्जेक्ट्स। यस, क्योंकि आपको पता है कि पाइथन के अंदर जो भी काम हो रहा है सब ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ही हो रहा है। चीज़ क्या है, पाइथन से प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज भाई। ऑब्जेक्ट ही ऑब्जेक्ट है, सब कुछ, हर चीज़ में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, हर कोई पढ़ाने वाला ऑब्जेक्ट, पढ़ने वाला भी ऑब्जेक्ट, और पाइथन खुद एक ऑब्जेक्ट से बना हुआ है। तो पाइथन में जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कहीं होल्ड करने का, उनको संभाल के रखने वाला वो क्या है, आइटरेटर है, ठीक है। इतनी सी बात समझ जाओ। तो उनको होल्ड करके रख रहा है, क्यों? जिससे कि वो आइटरेट किए जा सके, बार बार आइटरेट किए जा सके। जितनी बार आपको रिक्वायरमेंट है उतनी बार आइटरेट किए जा सके। आइटरेट का मतलब हो गया आप अपना खुद का लूप बना रहे हो, राइट। एक ऑब्जेक्ट है, आपने उसको संभाल के रखा हुआ है, उसके ऊपर आप आइटरेट किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, राइट। तो आपका खुद का लूप जनरेट कर रहे हो। ये फैसिलिटी किसी और लैंग्वेज में नहीं है, सिर्फ पाइथन में मिलेगी आपको। यस, बता रहा हूं। तो और जनरेटर क्या होता है, वो इस तरह के आइटरेटर के लिए फैसिलिटेट करता है कि ऐसा आइटरेटर के कस्टम आइटरेटर बनाने की जो सुविधा प्रोवाइड करने वाला कौन है, जनरेटर। और आइटरेटर क्या कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करके रखेगा और क्या करेगा, ताकि उसके ऊपर आइटरेट किया जा सके। तो भाई जो जनरेटर भाई साहब है, ये इट्स ऑलवेज एन आइटरेटर, बट आइटरेटर इज नॉट ऑलवेज अ जनरेटर। ये देखिए जरा, मैं आपके लिए बना रखा है, कैसा लगा डायग्राम। इसे डायग्राम पे लाइक बनता है यार, लाइक कर दो इस वीडियो को अभी तक, राइट। चलो और डिफरेंस लेता है। ये तो चलो हमारा ओवरव्यू था, अभी और अच्छे से इनको समझने का प्रयास करते हैं। तो भाई अब जो हमारा जो प्रीवियस जो सिंटैक्टिक डिफरेंस हमने आपको बताया मैंने, उसके बाद और भी कुछ डिफरेंसेस हमारे पास आते हैं। इंप्लीमेंटेड यूजिंग अ फंक्शन, जनरेटर जो इंप्लीमेंट किया जाता है वो फंक्शन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है, और आइटरेटर इंप्लीमेंट किया जाता है यूजिंग अ क्लास। क्लास वाला वीडियो जरूर देख लेना, क्लास वाला कंसेप्ट अगर नहीं ध्यान आ रहा तो बिल्कुल देख लेना, राइट। जनरेटर यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करता है। जनरेटर यील्ड, ये यील्ड बोलूंगा, YEILD, राइट, यील्ड कीवर्ड का इस्तेमाल करता है। और आइटरेटर कहता है मैं तो इसका कोई ज़रूरत नहीं, मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा यील्ड कीवर्ड का। और जनरेटर कहता है कि भाई जो यूसेज है वो एक कंसाइज कोड में एक रिजल्ट कर देगा। जो इसका जो इस्तेमाल करेंगे जनरेटर का, ये कोड को थोड़ा और कॉम्पैक्ट और कंसाइज और छोटा सा बढ़िया सस्ता सुंदर टिकाऊ बना देगा, राइट। छोटा सा प्यारा प्यारा सा बना देगा। और आइटरेटर भी क्या करेगा, क्योंकि जनरेटर आइटरेटर को जनरेट कर रहा है, उसके बाद क्या होगा, यूजर क्या होगा, एक रिलेटिवली लेस कंसाइज कोड। तो इससे भी छोटा कोड बन के तैयार हो जाएगा, कोड का छोटा कोड बन के तैयार हो जाएगा। मतलब जो हम बड़े बड़े कोड लिखते हैं वो जनरेटर क्या कर रहा है, उसको छोटा कर देगा, और आइटरेटर जनरेट करेगा तो आइटरेटर और उसको छोटा कर देगा। ऑल द लोकल वेरिएबल्स बिफोर द यील्ड स्टेटमेंट आर स्टोर्ड। यील्ड स्टेटमेंट होती क्या है मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। इस स्टेटमेंट, जो भी यील्ड स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, इससे पहले के जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे स्टोर कर लिए जाते हैं। किस केस पे, जनरेटर के केस पे। पर आइटरेटर के केस में कोई भी लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ जनरेटर ही है जो लोकल वेरिएबल्स का इस्तेमाल करता है और कोई नहीं करता है। अब बात करते हैं यील्ड कीवर्ड के, जो हम काफ़ी देर से चर्चा कर रहे हैं। ये यील्ड कीवर्ड है क्या भाई, राइट। इतनी बड़ी अंग्रेजी आपके लिए लेकर आया हूं मैं, हाँ। तो यील्ड कीवर्ड है क्या, एक कीवर्ड है पाइथन में जो कि इस्तेमाल होता है क्या, रिटर्न करना फंक्शन से बिना डिस्ट्रॉय किए उसके स्टेट ऑफ लोकल वेरिएबल। उसके लोकल वेरिएबल के स्टेट को डिस्ट्रॉय किए बिना फंक्शन से रिटर्न कर दे, वैल्यू को रिटर्न कर दे। एंड जब वो फंक्शन कॉल होता है
तो उसका जो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो लास्ट यील्ड स्टेटमेंट से होगा। अभी समझेंगे, डोंट वरी गाइस। आपने मेरे लेक्चर्स अगर देखे हैं तो मैं पहले थोड़ी सी अंग्रेजी बताता हूं, थोड़ी थ्योरी बताता हूं और प्रैक्टिकल ज्यादा लेकर आता हूं, तो डोंट वरी, इसको बात को ध्यान में रखना। क्या कह रहा है ये? यील्ड कीवर्ड क्या करता है? फंक्शन से कुछ रिटर्न करेगा, उसके जो लोकल वेरिएबल होंगे, उस फंक्शन के अंदर जो लोकल वेरिएबल होंगे उसकी स्टेट को डिस्ट्रॉय किए बिना, और जब वो फंक्शन कॉल होता है तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा वो यील्ड स्टेटमेंट से ही शुरू हो जाएगा। वो फंक्शन को पूरा शुरू से लेकर अंत तक नहीं पढ़ेगा, वो यील्ड स्टेटमेंट जहां भी आएगी वहां से पढ़ना शुरू करेगा। और कोई भी फंक्शन जिसके अंदर यील्ड कीवर्ड है उसको हम क्या कहते हैं? जनरेटर। क्या कहते हैं? जनरेटर। तो जनरेटर किससे शुरू होता है? हमेशा किस में इंप्लीमेंट होता है? फंक्शंस के अंदर होता है ना, अभी हमने देखा था, ये देखो, यूजिंग अ फंक्शन। तो जिस फंक्शन में यील्ड कीवर्ड दिख जाए आप लिख लीजिए उसको कि वो एक जनरेटर है। यील्ड इज व्हाट मेक्स अ जनरेटर। यील्ड ही है, ये कीवर्ड ही है जो एक फंक्शन को जनरेटर बनाता है। और ये यील्ड कीवर्ड इज लेस नोन ऑफ, मतलब बहुत कम चर्चा में रहता है। कहते हैं ना कि भाई अंडरडॉग्स है, इसके साथ चर्चा नहीं हो रही, इसकी कोई बात नहीं करता। भाई अगर आप आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, अगर आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं, जनरेटर आईटी बहुत इस्तेमाल होता है भाई, आईटी में डेवलपमेंट में बहुत इस्तेमाल होता है। आपको नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि सिलेबस में इसका जिक्र है ही नहीं, और जिसने सिलेबस बनाया उसको भी नहीं पता। मैं आपको सब बता रहा हूँ, जिसने सिलेबस बनाया उसको भी नहीं पता, लेकिन मैं आपके लिए यहाँ पर सिलेबस में लेकर आया हूँ यहाँ पर, ताकि आपको पता चले। इसका यूसेज ज़्यादा बताया नहीं जाता, तो देखिए कितने बाद में जाके इंक्लूड किया गया है। जो मॉड्यूल है उसमें बहुत बाद में जाके आता है जनरेटर आइटरेटर, तब तक तो भाई कोई पढ़ता भी नहीं है, राइट। बट हैज़ अ ग्रेटर यूटिलिटी विच वन कैन थिंक ऑफ। अब देखते हैं इसकी यूटिलिटी किस प्रकार, बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कही जा रही है इसके बारे में। लो जी, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं सीधा। अब आप और हम मिलके क्रिएट करते हैं जनरेटर, ठीक है, जो कि जनरेट करेगा ऑल द नॉन नेगेटिव नंबर्स अप टू द स्पेसिफाइड पॉजिटिव नंबर। सारे नॉन नेगेटिव नंबर जनरेट करने एक पॉजिटिव नंबर तक, ठीक है। रिमेंबर, ध्यान रखने वाली बात है, रिमेंबर दैट, ये ध्यान रखने वाली, याद रखने वाली बात है कि जो रिटर्न स्टेटमेंट होगा वो टर्मिनेट करेगा फंक्शन के एग्जीक्यूशन को। रिटर्न स्टेटमेंट हमेशा फंक्शन के एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करता है, वो एंड में आता है हमेशा एंटायरली। जबकि जो यील्ड स्टेटमेंट है वो सेव करेगा फंक्शन के स्टेट को और रिज्यूम करेगा उसका एग्जीक्यूशन जहां से वो स्टार्ट हुआ था। यील्ड स्टेटमेंट क्या करता है? फंक्शन को टर्मिनेट नहीं करेगा, वो वहां तक आएगा, फंक्शन के स्टेट को बचा के रखेगा, सेव करके रखेगा, और जितनी बार कॉल होती जाएगी वहीं से कॉल होता जाएगा कि भाई फंक्शन चालू है अभी मेरा, और आगे काम करना शुरू कर देगा। सीधा एग्जांपल देखें, राइट। ये आपके लिए बेहतरीन एग्जांपल लेकर आया हूं। इसके लिए लाइक बनता है कि नहीं बनता है? यस, कर दो लाइक अभी अभी के अभी। वेरी गुड। फंक्शन टू जनरेट ऑल द नॉन नेगेटिव नंबर्स अप टू द गिवन नॉन नेगेटिव नंबर्स, ये हमें करना है भाई। डेफ कीवर्ड है फंक्शन का, अप टू एन, राइट, ये बना रहा हूं। फॉर लूप चलाया, आई जो मेरा वेरिएबल है, आइटरेटर वेरिएबल है, रेंज n+1। तो अच्छा, ये आपको पता है रेंज n+1 का मतलब क्या हो गया? अगर मैं रेंज 10 लिख रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 0 से लेकर 10 तक चलेगा, 0 to 9 चलेगा, और 0 to n+1 करूंगा, n+1 लिखा तो मीन्स क्या हो गया? 0 to n+1। ये क्या मतलब हुआ? 0 से लेकर n+1, इसका मतलब n भी कवर होगा, 0 से लेकर n तक कवर होगा। तो यील्ड स्टेटमेंट क्या कर दिया? ये यील्ड स्टेटमेंट इज व्हाट मेक्स अ फंक्शन अ जनरेटर। तो मैंने क्या कर दिया? यील्ड आई कर दिया। इस आई जो मेरा आइटरेटर वेरिएबल है इसको मैंने क्या कर दिया? यील्ड कर दिया। यील्ड का मतलब हो गया कि इसको बचा के रखो। फॉर नंबर इन, ये खत्म हो गया, राइट। अब रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हमने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है यहाँ पर गाइस। ये पहला ऐसा फंक्शन हम देख रहे हैं जहां पर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी है। तो यहाँ पे रिटर्न की जगह क्या लिखा है मैंने? यील्ड लिखा है। और इससे बाहर आके, मैं फंक्शन से बाहर आ चुका हूं, और बाहर आके मैंने फिर फॉर लूप लिया और मैंने कहा कि एक वेरिएबल लिया फॉर लूप का, इन अप टू दिस। तो अब मेरा ये फंक्शन क्या बन गया? याद है आपको ये फॉर लूप में क्या आता है? यहां पर आपका सीक्वेंस आता है, ये सीक्वेंस ही आइटरेटर है।
जिसके ऊपर वेरिएबल आइटरेट करेगा, इसके ऊपर वेरिएबल आगे इंक्रीमेंट होके या डिक्रीमेंट होके आगे या पीछे बढ़ेगा, उसे कहते हैं आइटरेटर। तो ये देखिए सीक्वेंस है मेरी, तो मेरा फंक्शन सीक्वेंस बन गया। मैंने कहा कि अप टू 5 तक चलो, अप टू फंक्शन कॉल किया, n की वैल्यू 5 दी, n+1 क्या हो गया 6, तो i मेरा चलेगा i 0 से लेकर 6 तक, और मेरा उसको नंबर को प्रिंट करता जाएगा। देखिए आउटपुट सामने आपके यहाँ पर, ये आउटपुट हो सकता है आपको छुप रहा होगा, तो 0 1 2 3 4 5 ये आउटपुट आ रहा है मेरा 0 1 2 3 4 5। अभी के अभी इस वीडियो को पॉज करो और इस प्रोग्राम को लिखो और मुझे आउटपुट जनरेट करके बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपका सेम आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 0 1 2 3 4 5 आपका यहाँ पर सम्मिलित हो गया। तो ये क्या कर रहा है, ये एक फंक्शन को आइटरेटर बना रहा है। आइटरेटर मतलब सीक्वेंस जनरेट करने वाला बना रहा है। तो एक फंक्शन भी सीक्वेंस जनरेट कर सकता है, यस इट्स अ पॉसिबिलिटी, ये हो सकता है, ये संभव है, किसमें, केवल और केवल जनरेटर के द्वारा। और ये जनरेटर की फैसिलिटी कौन देता है आपको, पाइथन, हमारा अपना प्यारा पाइथन, राइट। तो ये क्या, ये बात आपको समझ में आ गई है, क्या एग्जांपल समझ में आ गया है? आ गया है तो कमेंट सेक्शन में बताइए आ गया, लिख दीजिए आ गया, बताइए क्या आ गया, समझ में आ गया, राइट। और मज़ा आ गया, ये भी कर सकते हो, ओके राइट, वेरी गुड। इतनी एनर्जी होनी चाहिए, मेरे में इतनी एनर्जी, तो आप में तो बहुत ज़बरदस्त एनर्जी है भाई, मुझसे ज़्यादा। ओके, एक और एग्जांपल देखें, इसी एनर्जी पे एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको ये थोड़ा वाइट कलर मैंने दिया ताकि हो सकता है किसी को ब्लैक पे ना दिख रहा हो, तो वाइट में भी मैं कोशिश कर दी है, मुझे बताना कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा। ओके, तो भाई जनरेटर है मेरा यहाँ पे प्रिंट इवन टेस्ट लिस्ट, मुझे इवन नंबर प्रिंट कराने, इसमें क्या करना है, डिमॉन्स्ट्रेट करना है यील्ड कीवर्ड का। और मैंने कहा कि भाई फॉर लूप चलाया टेस्ट लिस्ट के अंदर, और मैंने पूछा कि भाई i%2 = 0 यील्ड आई। अभी क्या कर रहा है, ये कर क्या रहा है, ये कह रहा है कि भाई जो नंबर इवन नंबर है उस लिस्ट में से उस नंबर को सेव करता है। क्या कर रहा है, ये सेव कर रहा है। अच्छा, एक और आपको चीज बताता हूं, ये यील्ड कीवर्ड जो आता है, यील्ड शब्द इस्तेमाल होता है आपका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर में आपकी क्या होती है, खेती होती है, फार्मिंग होती है, राइट। फार्मिंग के अंदर क्या आता है, क्या कहते हैं, फार्मर क्या करता है, जो फसल उगाता है, फसल उगाने का क्या है, उगाता है और फसल बेचता है उसके बाद, तो क्या कहते हैं उगाने को, क्या कहते हैं फसल उगाने को, यील्ड क्रॉप्स। तो फार्मर या फार्मर्स यील्ड क्रॉप्स, क्रॉप्स को यील्ड कर रहा है, क्रॉप्स सेव करके रख रहा है, वो जो फसल उगी है, जो ये आउटपुट यहाँ पे जो ये उग रहा है, इसको सेव करके रख रहा है स्टॉक फाइल में। वो एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ गया हमारे पास। तो टेस्ट लिस्ट मैंने आपको यहाँ पे दे दी 1 4 5 6 7, राइट। इनमें से इवन नंबर कौन कौन से होंगे बताओगे अभी, भाई 4 हो गया, 6 हो गए, बस बाकी ऑड नंबर्स है। और ओरिजिनल लिस्ट मैंने यहाँ पर शो कर दी str, राइट, str करके शो कर दिया, क्योंकि ये लिस्ट है तो उसको str पे कन्वर्ट करके दिखा दिया। उसके बाद मैंने कहा कि इवन नंबर्स इन द लिस्ट आर एंड इक्वल टू, ये क्या कर दिया मैंने, अगर मैं ये ना लिखता क्या आता है, फिर नीचे आता आउटपुट, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट क्या होता है, /n होता है, मैंने यहाँ कर दिया स्पेस देके आप दिखा दो। और मैंने फॉर जे इन प्रिंट इवन, तो प्रिंट इवन क्या था मेरा, एक फंक्शन जो कि बन गया एक जनरेटर, राइट। फंक्शन बन गया जनरेटर, किसकी बदौलत, यील्ड की बदौलत। और मैंने बस इसको जनरेट कर दिया, देखिए मेरे पास सामने आउटपुट टड़ा आ गया। तो मेरा ओरिजिनल लिस्ट क्या है, कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया, टेस्ट लिस्ट जो मेरी ऐसे शो हो रही है आपकी, देखिए टेस्ट लिस्ट मेरी ऐसे ब्रैकेट पे शो हो रही है, तो मुझे ब्रैकेट के साथ दिखाना है। तो टेस्ट लिस्ट क्या है, एक लिस्ट है, तो लिस्ट विद ब्रैकेट्स ही शो होगी हमेशा, राइट। और इसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, str में, तो ये पूरी स्ट्रिंग होगी, ठीक है। तो ये मेरे स्ट्रिंग में इसने मुझे लिस्ट को शो करके दिखा दिया। और उसके बाद जो इवन नंबर्स इन द लिस्ट आर 4 and 6, देखिए स्पेस देके आ रहा है प्रिंट। तो भाई एक नंबर जनरेट हुआ 4, दूसरा हुआ 6, तो 4 और 6 मेरे यहाँ पर 2 नंबर्स आ गए। क्या ये बात समझ में आ रही है, क्या ये बात समझ में आ रही है कि फंक्शन ही मेरा क्या बन गया, फंक्शन मेरा क्या बन गया, एक आइटरेटर बन गया, एक सीक्वेंस बन गया। और किसकी बदौलत बना, इस यील्ड की बदौलत बना। बस इतना ध्यान रखना है। जनरेटर अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, जनरेटर ये
बिजली वाला जनरेटर नहीं कह रहा, पाइथन में जनरेटर कह रहा हूँ, राइट। तो इस जो भी जनरेटर आप पढ़ रहे हैं पाइथन के अंदर, तो इसका मतलब यहाँ पे एक फंक्शन के अंदर यील्ड नाम का कीवर्ड हमने लगा दिया, रिटर्न स्टेटमेंट की बजाय हमने यील्ड कर दिया कि यहाँ पर नहीं तो हम नॉर्मल क्या करते हैं, रिटर्न आई करते थे। नॉर्मल हम यही करते हैं कि जो भी हमारा आ रहा है उसको रिटर्न करते जाओ, जो नंबर इवन नंबर है यही कर रहे होते। तो इसकी जगह हमने क्या करते हैं, यील्ड कर दिया। और जैसे यील्ड कर दिया तो मेरा क्या बन गया, एक आइटरेटर बन गया। ये आइटरेटर बना रहा है जनरेटर, ये मेरा ये जनरेटर बन रहा है मेरा, ये आइटरेटर को ही बना रहा है। देखिए आप देखते हैं आइटरेटर का कंसेप्ट भी देखते हैं अभी। अब ये जनरेटर समझ में आ गया आपको, राइट। आइटरेशन बना रहा है, हाँ? इसकी जनरेशन से आइटरेटर मेरा बन के तैयार हो गया, फॉर लूप में चल गया। उसके ऊपर लूप चलाया जा सकता है, आप वाइल लूप भी चला सकते हैं, इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं आप इसके ऊपर, राइट। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आपके लिए। आपके लिए ढेरों एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूँ, राइट। तो चिंता नहीं करनी, हाँ बस एंजॉय करना है प्रोग्रामिंग को। क्या कर रहा है ये, जनरेट करना है स्क्वेयर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 के नंबर्स के स्क्वेयर्स जनरेट करने हैं यूजिंग यील्ड एंड देयरफॉर जनरेटर। ऑब्वियसली यील्ड करोगे तो जनरेटर होगा। तो एक इनफाइनाइट जनरेटर फंक्शन हम बना रहे हैं जो कि अगला स्क्वायर नंबर जनरेट करेगा, और स्टार्ट किससे हो रहा है, 1 से। तो मैंने कहा कि भाई डिफाइन कर दिया फंक्शन को नेक्स्ट स्क्वायर, और कुछ नहीं ले रहा अंदर में, और मैंने कहा i = 1, और मैंने कहा एक इनफाइनाइट लूप दे रहा हूं मैं, ये इनफाइनाइट लूप दे रहा हूं, ध्यान रखिए वाइल ट्रू, ये हमेशा ट्रू रहेगा। यील्ड i × i का स्क्वायर, i 1 से स्टार्ट कर रहा हूं और हर बार i को मैं इंक्रीमेंट कर रहा हूं। तो नेक्स्ट एग्जीक्यूशन रिज्यूम हो रहा है वो यहां से रिज्यूम होगा, जैसे यील्ड आ रहा है यील्ड के बाद से रिज्यूम होगा हर बार। ये यहां पे घूम के हर बार नहीं आएगा, 1 से नहीं आएगा, जैसे यील्ड आ गया यील्ड के बाद से शुरू होगा। ये होगा ड्राइवर कोड। तो जो ये मैं लिख रहा था ना, ये चीज, ये क्या था, ये ड्राइवर कोड था। ये क्या था, ड्राइवर कोड था। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पर, ड्राइवर कोड। मतलब ये कोड इस फंक्शन को ड्राइव कर रहा है, चला रहा है। तो ये ड्राइवर कोड, ये ड्राइवर कोड क्या हो गया, ये मेरा लूप इस फंक्शन को चला रहा है। मैंने कहा कि फॉर नम इन नेक्स्ट स्क्वायर में जाओ, नंबर उठाओ, और अगर नंबर मेरा 100 से बढ़ गया तो ब्रेक होके बाहर आ जाओ। बाहर आके सीधा क्या लिख दिया मैंने, प्रिंट नम। जैसे मेरा नंबर 100 से ऊपर जाएगा तो बाहर आ जाएगा। अब कर क्या रहा है यहाँ पर, नेक्स्ट स्क्वायर जनरेट कैसे कर रहा है, देखिए 1 4 9 16 25 36, इस तरह से 1 से लेकर 100 तक जो हमारे स्क्वेयर्स हैं, 1 से लेकर 10 तक के जो स्क्वेयर्स हैं वो यहाँ जनरेट कर रहा है, राइट। 100 करूँगा 100 भी कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, राइट। यहाँ पर मैं 100, ये 100 से ज़्यादा मैं यहाँ पर 1000 कर दूंगा, 10,000 कर दूंगा कि 10,000 तक के नंबर जनरेट कर दो। हर बार का स्क्वायर क्रिएट हो रहा है आपका। तो इस तरीके से आपका ये देखिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। लिखूँ क्या और लिखूँ, बताओ, नहीं लिखना, कर लोगे अपने आप, दिख रहा है ना ये चीज़, राइट। इस तरह से 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, राइट, 7 8 9 10। तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हो गए मेरे ये पूरे, राइट, और उनके स्क्वायर्स हो गए। तो इस तरह से हमने एक फंक्शन को जनरेटर बनाया यील्ड कीवर्ड के द्वारा। यील्ड आप घुसाओगे फंक्शन में तो क्या बन जाएगा, वो जनरेटर बन जाएगा। उस जनरेटर को आप एक फॉर लूप के थ्रू आइटरेशन कर सकते हो आराम से। बस वही करने का प्रयास यहाँ पर आपके सामने किया गया। तो आपको मैंने कई एग्जाम्पल दे दिया, आपको मैंने एक ये एग्जाम्पल दिया, ये एग्जाम्पल दिया, और ये और दिया, राइट। वीडियो को पॉज करके आराम से प्रोग्राम लिख लेना। आजकल तो खैर वीडियो से ही आप कोडिंग कॉपी करके निकाल सकते हो। बहुत सारे आजकल ब्लैक बॉक्स नाम का क्रोम एक्सटेंशन है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो आप उसको, राइट। अब हम आते हैं आइटरेटर पे सीधा। आइटरेटर कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो आइटरेटर में यहाँ पर एक आइटर मेथड होता है। अब ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में डबल अंडरस्कोर है। ये एरियल फॉन्ट है, तो ये सॉरी कैलिब्री फॉन्ट है। कैलिब्री फॉन्ट में कुछ इस प्रकार ही आता है। तो ये डबल अंडरस्कोर आइटर, कुछ इस तरीके से डबल अंडरस्कोर आइटर डबल अंडरस्कोर ऐसे करके, सॉरी इस तरह से आएगा। मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ। जैसे आपने क्लास वाली वीडियो में पढ़ा था इनिट वाला फंक्शन, राइट। ये देखिए जैसे आपने क्लास वाली वीडियो में इनिट पढ़ा था, अच्छा ओके, ये नहीं आएगा यहाँ पर, राइट, इस तरीके से। तो जो नाम है मेरा डबल अंडरस्कोर आइटर डबल अंडरस्कोर और आगे फंक्शन का सिंबल हो गया।
ये जो मेथड है, ये मेथड क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये क्लास में लगता है ये, राइट, क्योंकि आइटरेशन जो आइटरेटर लगता है वो क्लास के द्वारा इंप्लीमेंट होता है। तो जैसे क्लास के द्वारा इंप्लीमेंट की बात आ गई तो वो फंक्शन का नाम क्या हो गया, मेथड बन गया। फंक्शन मेथड बन जाता है जब वो क्लास के अंदर आता है, सीधी सी बात है। रिटर्न्स द आइटरेटर ऑब्जेक्ट, ये आइटरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। ये बहुत ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, रिक्वायर्ड, ताकि हम अलाउ कर सके उस आइटरेटर को, उसको इजाज़त दे सके कि वो उसका इस्तेमाल हो सके, किस में, फॉर या इन स्टेटमेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जा सके। फॉर या इन स्टेटमेंट्स होती है, मेंबरशिप ऑपरेटर्स होते हैं, इन और नॉट इन, राइट, या फॉर लूप्स हो गया आपके, इसमें इस्तेमाल किया जा सके। और जो नेक्स्ट मेथड है डबल अंडरस्कोर नेक्स्ट डबल अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर नेक्स्ट डबल अंडरस्कोर, इस तरीके से, राइट, ये मेथड रिटर्न करेगा नेक्स्ट एलिमेंट को। तो आइटर शुरुआत करेगा और नेक्स्ट क्या करेगा, अलग अगला जो सीरीज का नंबर है वो जनरेट करेगा, नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीक्वेंस रिटर्न करेगा। अगर कोई फाइनाइट आइटरेटर है तो जैसे ही वो एंड तक पहुंचेगा, डिफाइंड बाय द टर्मिनेशन कंडीशन, जैसे एंड तक पहुंचेगा, ऑल ऑफ द सबसीक्वेंट कॉल्स टू दिस मेथड शुड रेज एन एक्सेप्शन। सीधी सी बात है कि जैसे ही वो एंड तक पहुंच जाएगा, उसके बाद एंड तक पहुंचने के बाद अगर कोई इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा, इस मेथड को कॉल किया जाएगा, तो एक्सेप्शन जनरेट होना चाहिए। एक्सेप्शन मतलब गड़बड़ी जनरेट होनी चाहिए, एरर जनरेट होना चाहिए। अभी तक मैंने एक्सेप्शन हैंडलिंग कवर नहीं किया है, मैंने शायद अभी तक तो कवर नहीं किया होगा तो देख लेना वीडियोस, अगर किए होंगे तो मुझे याद नहीं पड़ रहा, बट ये चीज़ आपकी यहाँ पर होनी चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं सीधा, क्या हो रहा है इम्प्लीमेंट, क्लास, मैंने क्या बताया था, आइटरेटर कैसे इम्प्लीमेंट होता है, क्लास के द्वारा। हाँ, तो भाई इनिट फंक्शन तो बाय डिफॉल्ट आने आना है, कंस्ट्रक्टर है, क्लास है तो उसका कंस्ट्रक्टर होगा। इनिट फंक्शन आ गया मेरे पास, और सेल्फ कीवर्ड तो मेरा आने आना है। ये तो आपने पढ़ा हुआ अच्छे से, नहीं पढ़ा तो अभी जाके पढ़ लो, राइट। मैक्स इक्वल टू 0, मैंने यहाँ पर एक डिफॉल्ट मैंने एक पैरामीटर दे दिया, तो डिफॉल्ट जो होगा वैल्यू उसकी होगी 0 होगी। तो सेल्फ डॉट मैक्स इक्वल टू मैक्स। अब उसके बाद मैंने कहा डेफ आइटर, ये आइटर में नाम का मैंने फंक्शन जो मेथड दे दिया मैंने, इनिट मेथड है और आइटर मेथड है। ये क्या करेगा, एन मैंने यहाँ पर दे दिया, सेल्फ में अंदर नहीं डिक्लेयर किया, यहाँ कर दिया एन इक्वल टू 0 और रिटर्न सेल्फ, राइट, ये रिटर्न कर देगा। फिर डेफ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए ध्यान से, ये जो नेक्स्ट मेथड है ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा जब टर्मिनेशन कंडीशन पहुंच जाएगा। सेल्फ एन अगर मैक्सिमम है, सॉरी ग्रेटर देन है किससे, सेल्फ मैक्स से, तो रेज क्या कर दो, स्टॉप आइटरेशन। समझ रहे हो बात को, जैसे ही मेरा ये n मेरे मैक्स से बड़ा हो जाए तो एरर जनरेट क्या कर दो, स्टॉप आइटरेशन नाम की एरर जनरेट कर दो। नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो चलो आराम से मजे से चलो, क्या करना है, रिजल्ट इक्वल्स टू सेल्फ n को +1 करते जाओ और रिजल्ट जनरेट करते जाओ। और अब उसके बाद क्या होगा, ये मेरा एक आइटरेटर हो गया, इस आइटरेटर क्लास को मैंने कॉल कर लिया, नंबर दे दिया 5 किस में जाएगा, मैक्स में जाएगा, बिल्कुल जाएगा जी। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, सिंपल 0 1 2 3 4 5। यहां पे क्या हो रहा है, टू प्रिवेंट द आइटरेशन गो ऑन फॉर एवर वी कैन यूज द स्टॉप आइटरेशन स्टेटमेंट। जैसे ही 5 आ जाएगा, 5 से जैसे एग्जिट करेगा, 5 नंबर से छठा होगा तो स्टॉप आइटरेशन एरर आ जाएगी। एरर मैंने यहाँ पे आपको नहीं दिखाई है क्योंकि एक्सेप्शन रेज कर देगा, एक्सेप्शन आपको दिखाएगा नहीं, वो रेज कर देगा और आइटरेशन रुक जाएगी, स्टॉप आइटरेशन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप एक क्लास को एक आइटरेटर जनरेट कर रहे हैं। आइटरेटर आपका ये हो गया, इनिट के बाद का आइटर और नेक्स्ट। आइटर शुरुआत करेगा और नेक्स्ट क्या करेगा, एक जो अंत की जो कंडीशन तक पहुंचाएगा, एक एक करके पहुंचाएगा, आगे करता रहेगा, वो नेक्स्ट करता रहेगा जब तक कि स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं आ जाता, जब तक स्टॉप आइटरेशन नहीं आ जाता तब तक वो आगे बढ़ता जाएगा। ये हो गया आइटरेटर। मैंने आपको पहले ही बताया था जनरेटर किससे इंप्लीमेंट होता है, किससे होता है भाई, हाँ किससे होता है, हाँ फंक्शन के द्वारा। और आइटरेटर किससे होता है, क्लास के द्वारा। तो क्लास का कंसेप्ट आ गया। तो आइटरेटर में आपके 2 मेथड बनते हैं, एक आइटर अंडरस्कोर आइटर
और अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेक्स्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर, राइट, ये वाले बनते हैं। क्लियर? और दोनों में कोई भी पैरामीटर दी जाता है सिवाय सेल्फ के, क्योंकि सेल्फ कीवर्ड आपका हमेशा लगता है वो क्लास के रूप में हमेशा लगेगा। बाय डिफॉल्ट जितने मेथड होंगे क्लास के अंदर सब में सेल्फ कीवर्ड आना ही आना चाहिए, क्योंकि ये बता रहा है, दर्शा रहा है कि भाई ये जो मेथड है ये मैं खुद को रेफर कर रहा हूँ। क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? खुद को रेफर करता है, सेल्फ रेफरेंशियल होता है, तो ये खुद को रेफर करता है। तो भाई मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, मैं सेल्फ को ही कर रहा हूँ। नेक्स्ट कह रहा है मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, मेरी क्लास है मैं अपने आप पर्याप्त हूँ। आइटर कहता है मैं अपने आप में पर्याप्त हूँ, और इनइट कहता है मैं तो हूँ ही पर्याप्त। भैया मैं तो हूँ कंस्ट्रक्टर, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, मैं अपने आप में बढ़िया हूँ। तो सेल्फ है, ये सारे सेल्फ में लोग हैं ये सारे। और अंतिम जो मेरा ड्राइवर कोड है वो भी आप ध्यान से इसको देख लीजिएगा। तो अब आइटरेटर और आइटरेबल ये दो शब्द आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे इंडस्ट्री में या पाइथन के आप किताबों में या दुनिया भर के आप गीक्स फॉर गीक्स पे सर्च मार लीजिए, प्रोग्रामिंग्स पे कर लीजिए, और बहुत सारी वेबसाइट्स है यार, मतलब मैं कितनी गिनूँ यार, मतलब इतनी बथेरी रियल पाइथन बहुत बढ़िया वेबसाइट और है। तो इन सब में अगर आप देखेंगे तो आइटरेटर लिखा होगा और आइटरेबल लिखा होगा, इन दोनों में फ़र्क क्या है भाई? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी और सेट, इनको हम क्या कहते हैं? आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइटरेबल, जिन पे आइटरेट किया जा सकता है, जिन पे लूप चला जा सकता है, चलाया जा सकता है, ये इन सब पे ये मेरे सीक्वेंस बन गए हैं, ये हो गया आइटरेबल। दे आर आइटरेबल कंटेनर्स, ये कंटेनर्स हैं जो आप गेट कर सकते हैं यूजिंग आइटरेटर, फ्रॉम एन आइटरेटर फ्रॉम। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव आइटर मेथड, इन सभी ऑब्जेक्ट्स के अंदर खुद का आइटर मेथड होता है जो कि इस्तेमाल होता है एक आइटरेटर गेट करने में। तो ये चीज आपके सामने है कि ये सब आइटरेबल्स हैं, ये आइटरेबल्स के अंदर आइटर होता है, फंक्शन होता है जिससे आइटरेशन किया जा सकता है, जिससे वो अलाउ कर रहा है फॉर लूप के आओ मुझे आइटरेट करो, ठीक है। तो ये चीजें हो गई आपकी आइटरेटर वर्सेस आइटरेबल। तो अभी तक तो आपके समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, माई टपल आइटर कीवर्ड से देखिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, देखिए आइटर कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एप्पल, बनाना, चेरी, मैं क्या करते हैं माई इट, कुछ भी कर दिया, आइटर माई टपल, इस टपल को आइटर करना है। अब मुझे क्या करना है? अभी हमने देखा था आइटर कीवर्ड और नेक्स्ट कीवर्ड देखा था, वो क्लास के अंदर है, क्लास के बाहर आके क्या हो जाएगा? डबल अंडरस्कोर हट जाएगा, डबल अंडरस्कोर हट गया, नेक्स्ट माइट, नेक्स्ट माइट, नेक्स्ट माइट। तो मुझे एक एक बार नेक्स्ट 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 करके स्टेटमेंट देनी पड़ जाएगी, तब जाके वो आइटरेट करेगा, नहीं तो इसके बिना वो एक तरह से आप लूप को तोड़ के जितनी बार वो चल रहा है लूप, वो आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसका आउटपुट क्या आ गया? एप्पल, बनाना, चेरी, आइटरेशन कर रहा है। अगर यहाँ पे 3 हैं चीज़ें तो 3 बार रन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको 5 हैं तो आपको 5 आपको दिखाने तो 5 बार रन करना पड़ेगा, 6 तो 6 बार रन करना पड़ेगा। तो रिटर्न एन आइटरेटर फ्रॉम अ टपल, एक आइटरेबल से रिटर्न करना है आइटरेटर को, आइटरेबल से रिटर्न करना है किसको? आइटरेटर को। आइटरेटर को रिटर्न किया जा रहा है आइटरेबल से। आइटरेबल मेरा क्या होगा? टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, सेट, एंड प्रिंट ईच वैल्यू। सीधी सी बात है, वहां से उठाओ और एक एक वैल्यू को उठाना शुरू करो, दिखाना शुरू करो। ये देखो माई str बनाना, इसका मैंने आइटर बना दिया, तो क्या आ गया? BANANA, ये आउटपुट आएगा इसका सीधा। स्ट्रिंग्स आर आल्सो आइटरेबल ऑब्जेक्ट्स, बिल्कुल ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, तो BANANA, बनाना, राइट। तो ये आपका आंसर यहां पर भी आपका आ गया। ये देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, फॉर लूप, ये भी तो यही काम कर रहा है, आइटरेशन ही तो हो रहा है। और इसका देखिए सेम चीज नहीं हो रही। अभी हमने क्या करके देखा था? ये लूप का इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पर, ये बनाना के लिए लूप हो गया, ये मेरा माई टपल वाला हो गया, और अभी तक हमने क्या किया था? बनाना वाला ये किया था आइटर और नेक्स्ट, और हमने टपल बना इसका फ्रूट्स वाला भी किया था टपल वाला। तो ये हो गए लूप वाले। तो क्या अंग्रेजी लिखिए? तो फॉर लूप एक्चुअली क्रिएट्स एन आइटरेटर। फॉर लूप एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है और एग्जीक्यूट करता है नेक्स्ट मेथड को एक एक करके। अपने आप ही वो काम कर रहा है जो भी आप बाय डिफॉल्ट जो आप खुद से करने का प्रयास कर रहे हैं
वो काम लूप ऑलरेडी करता है, और ये फॉर लूप करता है, वाइल लूप नहीं करता। वाइल कहता है जब तक है तब तक चलो, जब तक है जहाँ, जब तक है जहाँ तब तक चलो। तो वाइल लूप की वो बात कर रहा है, हम यहाँ पर फॉर की बात कर रहे हैं, इसके लिए चलो, ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को ये जनरेटर और आइटरेटर कंसेप्ट आराम से समझ में आ गया होगा। देखो भाई, क्लियर हो जाना, ऑल क्लियर मत होना, ऑल क्लियर हो जाएगा गड़बड़ हो जाएगी, दोबारा वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।